मीना बावली चाहिए बोलता है कि बोलना जोर जोर से वापस बोलो और जोर से। बोलना रे बोलना बोल। टीचर मैं बोल रहा हूँ आंसर मैंगो ट्री बनाना ट्री। बोल जल्दी जोर से बोल। अरे जोर से बोल। मैंगो ट्री बनाना ट्री। मैंगो ट्री बनाना ट्री।
Yes, let us start. Students, am I audible? Okay. आवाज आ रही है ना? तो आज हम लोग कूलेंट सिस्टम देखते हैं. ओके, कूलेंट सिस्टम. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सी, हम लोग सबसे पहले वीडियो देखते हैं कूलेंट सिस्टम का. ओके, जो यूज हो रहा है, एक एडवांस सिस्टम हम लोग सबसे पहले देखते हैं. ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर. ओके, ये है हमारा पूरा एक कूलेंट सिस्टम का एक पिक्चर. ओके, जहाँ पर रेडिएटर है. ओके, यहाँ पर ये है हमारा रेडिएटर. ओके, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ये रेडिएटर है. ओके, इसमें हॉट वाटर या हॉट कूलेंट रन होता है. ओके, हॉट कूलेंट इसके अंदर जाता है और यहाँ पर ठंडा होता है, और ये पाइप के थ्रू जो ठंडा हुआ जो कूलेंट है जो, ओके, वो वापस से फिर इंजन में हीट लेने के लिए पहुँचता है. और हॉट वाटर जो है वो ऊपर से, यहाँ से इंजन के ऊपर से यहाँ पे आता है, और ये जो बीच में जो पाइप्स है, ये पाइप्स में रन करता है. ओके, और ये पाइप्स में जब वो रन करता है तो फैन के जरिए से. ओके, और जो फिन्स है, फिन्स कहाँ पर है, ये जो बीच में ये जो टर्निंग्स है ना मेटल की, ये एक्चुअल में फिन्स है. ओके, दिस आर द फिन्स. तो ये फिन्स के जरिए से वो ठंडा भी होते रहता है. ओके, तो ये जो कूलेंट है वो वापस से नीचे जमा होता है यहाँ पर. ओके, यहाँ पर जमा होता है सारे पाइप्स के थ्रू. ओके, ये पाइप है, ये एक नीचे पाइप जा रहा है, ये एक यहाँ पे पाइप है, और फिर वो वापस जाता है. ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो येलो कलर का फैन है. ओके, और ये एक डिफरेंट अरेंजमेंट है हीटर का. अगर कोई गाड़ियों में हीटर लगा हुआ रहता है, यानी कि अगर ठंडी के दिन है, बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है, तो हीटर ऑन करते हैं ताकि गर्म हवा अंदर आए. तो वो एक डिफरेंट अरेंजमेंट है. ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द कूलिंग सिस्टम. ओके, ज़रूरी नहीं है ये सिस्टम हम लोग लगाए. ये जो हीटर है, ये हीटर की बात मैं कर रहा हूँ. कूलेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना इंजन नहीं चलेगा. सिर्फ मैं हीटर की बात कर रहा हूँ, तो ये हीटर नहीं लगता है सब इंजिन्स में. लेकिन जो भी अभी न्यू इंजिन्स आ रहे हैं और न्यू जो व्हीकल्स है, ओके, वहाँ पर ये यूज़ होता है. इनोवा में है, और और भी जो भी महंगी गाड़ियाँ हैं जितनी भी, ओके, वहाँ पर तो मैंने देखा था कि ये यूज़ होता है. बहुत अच्छा सिस्टम है. इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर हीटिंग, ओके, टू द इनसाइड द केबिन. ओके, सो ये हमारा इंजन है, ये पूरा इंजन है. ओके, यहाँ पे अंदर सिलेंडर वॉल्स जो होते हैं, वो सिलेंडर वॉल्स में क्या हो रहा है, सिलेंडर वॉल्स में हमारा वाटर या कूलेंट प्रॉपर तरीके से, पैक तरीके से सर्कुलेट हो रहा है और इंजन को ठंडा रख रहा है. और ये साथ में काम करता है, किसके साथ में काम करता है, ये साथ में काम करता है हमारे लुब्रिकेशन के. लुब्रिकेशन भी है, लुब्रिकेशन अलग पंप से पंप हो रहा है, वो इनसाइड द सिलेंडर है, अंदर है सिलेंडर के. और ये जो कूलेंट है वो क्या है, वो इंजन को बाहर से ठंडा रख रहा है. ओके, वो इंजन को बाहर से क्यों ठंडा रखेगा, आप लोग ने देखा, हमने सम्स भी किए बहुत सारे अपना हीट बैलेंस शीट के. तो कितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तो फिर वो हीट वो लेके जाता है. अदरवाइज सिलेंडर वॉल्स जो है वो जलना चालू हो जाएगा, और पिस्टन जलना चालू हो जाएगा अगर हमने उसको ठंडा नहीं किया तो. ओके, बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होती है. चलो ठीक है, इसका वर्किंग देखते हैं. एग्जॉस्ट गैसेस कुछ हीट लेके जाता है, जब जो हमने पढ़ा है. ओके, अपना सम्स में. ओके, एग्जॉस्ट गैसेस टेक मोस्ट ऑफ द हीट, एंड बहुत सारी हीट इज एब्जॉर्ब बाय द इंजन इटसेल्फ व्हिच इंक्रीजेस इट्स टेम्परेचर. देखो रेड कलर का बता रहा है ना, ये रेड कलर का बता रहा है, मतलब वो इंजन हीट हो गया था, अब ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया.
क्या हुआ? आवाज आ रही है ना? यस, एनी प्रॉब्लम? यस, ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ टिपिकल ऑटोमोटिव इंजन कूलिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ रेडिएटर, हाँ ठीक है, रेडिएटर है, फैन है, वाटर पंप है, कूलेंट रिजर्वायर है। कूलेंट रिजर्वायर मतलब कि एक छोटा सा टैंक जिसकी कैपेसिटी है 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर। ओके, वो उसको बोलते हैं कूलेंट रिजर्वायर। ओके, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा जो है कूलेंट रिजर्वायर, ये कूलेंट रिजर्वायर। ओके, यहाँ पे हम लोग 4 लीटर पानी डालेंगे तो 1 लीटर उसके अंदर कूलेंट डाल देते हैं। ओके, ताकि वो उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, वो इतने इजीली भाप नहीं बन जाए, इतने इजीली स्टीम ना बन जाए। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है, स्टीम बनने लगता है, तो वो हीट क्या लेगा और, है ना। तो कूलेंट डालने की वजह से वो क्या होता है, उसकी हीट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, फिर वो ज्यादा हीट ले सकता है। ओके, एक थर्मोस्टैट होता है जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ओके, वो हम लोग पढ़ेंगे। हीटर कोर एंड नेसेसरी प्लम्बिंग फॉर बोथ रेडिएटर एंड हीटर कोर। ओके, ये एक एक करके हम लोग देखते हैं। ओके, सो ये येलो कलर का जो हमें दिख रहा है, ओके, दिस येलो कलर इज द फैन, दिस ब्राउन कलर इज द रेडिएटर, दिस इज द इंजन सिलेंडर्स। ओके, इंजन सिलेंडर वॉल, ये जो है ये हमारा इंजन के थ्रू ही पावर लेके ये फैन चल रहा है। ओके, यहाँ पे ये पंप भी बताया है उसने, जो पंप कर रहा है कूलेंट को। ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन व्हाट इज देयर। ओके, यस, सी, ये चारों सिलेंडर्स है। ओके, वाटर पंप, ओके, वाटर पंप इज कनेक्टेड टू द इंजन। ओके, तो इंजन से क्यों कनेक्टेड है ये, इंजन से इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि वो इंजन से ही पावर ले रहा है। ओके, इंजन से पावर लेके ही इंजन के जो आउटपुट शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है, उससे ही वो पावर ले रहा है। ओके, सो द वाटर पंप जो है, वाटर पंप जो है वो इंजन से कनेक्टेड है, तो जैसे इंजन चालू होता है वैसे ही वाटर पंप भी चालू हो जाता है। ओके, begin to pump the coolant around the engine cylinder from the lower radiator tank into the coolant passage। ये lower radiator tank है, ये जो है छोटा सा लोअर रेडिएटर टैंक बता रहा है, मतलब छोटा सा एक जगह है जहाँ पे वो जमा होते रहता है। ओके, वाटर जो ऊपर से नीचे आते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे जमा होता है और यहाँ से वो खींचता है। कौन खींच रहा है, ये पंप, ये पंप जो है ये खींच रहा है। और ये पंप को पावर कौन दे रहा है, इंजन ही दे रहा है। देखो यहाँ से बेल्ट ड्राइव से कनेक्टेड है वो, ये जो नीचे हमारी क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट इसको कनेक्टेड है यहाँ पर। ओके, विद द हेल्प ऑफ बेल्ट ड्राइव। और क्या कर रहा है वो पंप कर रहा है। ओके, वी विल सी दैट पार्ट्स आल्सो वन बाय वन। ओके, लोअर टैंक टू द इंजन ब्लॉक, देन टू द सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड तक भी जाता है, एंड फाइनली टूवर्ड्स द आउटलेट फॉर द रेडिएटर। ओके, आउटलेट फॉर द रेडिएटर ऊपर बता रहा है। ओके, तो इंजन ब्लॉक में भी ऊपर की तरफ वो थोड़ा सा जा रहा है, जहाँ पे सिलेंडर के वॉल्स है। ओके, ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी उसका अरेंजमेंट होता है। ओके, ये थर्मोस्टैट है। ओके, ये थर्मोस्टैट तब तक अलाउ नहीं करेगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, थर्मोस्टैट रेस्ट्रिक्ट्स द कूलेंट टू फ्लो टुवर्ड्स द रेडिएटर। यानी कि इंजन का जो कूलेंट है, ध्यान से सुनो, इंजन का जो कूलेंट है वो कूलेंट हमेशा रेडिएटर में नहीं जाएगा, हमेशा रेडिएटर में ठंडा होने के लिए नहीं जाएगा। ओके, अगर
हमारा इंजन का जो कूलेंट है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, कूलेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब इंजन का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए कूलेंट का भी टेम्परेचर बढ़ गया, वो ज्यादा हीट ले रहा है। तो अब उसको ठंडा करना जरूरी है, अगर उसको ठंडा नहीं किया तो वो ज्यादा हीट अब वापस से सर्कुलेट होगा, तो वो वापस से ज्यादा हीट नहीं ले पाएगा। ओके, वो ज्यादा हीट नहीं ले पाएगा। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अब ज्यादा हीट हो गया है तो हम लोग उसको कहां पर डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग रेडिएटर में डायरेक्ट कर रहे हैं ठंडा होने के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखो वो बताएगा ये पैसेज अभी खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, जैसे यहाँ पे डॉट डॉट्स बताए हैं, ओके, ग्रीन ग्रीन डॉट्स मानी यहाँ पे कूलेंट है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ये थर्मोस्टेट जो है वो ओपन होगा और यहाँ से वो अलाउ करेगा कूलेंट को जाने के लिए रेडिएटर में, ताकि रेडिएटर में वो ठंडा हो, कूलिंग फिन्स के जरिए, फैंस के जरिए, छोटे छोटे पाइप से उसके जरिए से वो पास होते रहता है और ठंडा होता है। काफी इफेक्टिव है रेडिएटर। ओके, फिर ये ऑफ और ऑन का जो बटन है वो हमारे पास होता है। ओके, यानी कि ड्राइवर के पास होता है। अगर हीटर इनसाइड द केबिन इज टर्न्ड ऑन, यानी कि ड्राइवर ने देखा कि बहुत ज़्यादा ठंडी है, हम लोग बहुत ज़्यादा कश्मीर वगैरह एरिया में है समझो, तो ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो केबिन के पास एक बटन होता है, वो बटन उसने ऑन किया, बटन ऑन किया तो क्या होगा, कूलेंट जो गर्म है वो कूलेंट अब यहाँ से यहाँ पर पास हो रहा है। ओके, यहाँ से यहाँ पर पास हो रहा है, ये हीटर कोर को देखो, ये कूलेंट सिस्टम जो है ना, ये हीटर कोर ये जो पूरा है ना ये सिस्टम, ये जरूरी नहीं है हमारे कूलेंट में हो। ओके, ये तो सिर्फ एक एडिशनल फीचर है। ओके, ताकि उनकी प्रॉपर यूज ऑफ हीट भी हो रहा है यहाँ पर। ओके, और एक एडिशनल फीचर भी वो कार की कंपनी प्रोवाइड कर रही है बस। तो यहाँ पर क्या, एक ब्लोअर लगा दिया, ब्लोअर लगा दिया, यहाँ पे कूलेंट आ रहा है, गर्म कूलेंट है, वो ये हीटर कोर को भी हीट दे रहा है, और यहाँ से ब्लोअर क्या कर रहा है, ब्लोअर हवा खींच के इसके ऊपर फेंक रहा है, और यहाँ से जो हवा गर्म हवा है वो सीधा केबिन के अंदर जा रही है। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू, ये केबिन के अंदर हवा जा रही है और कूलेंट का प्रॉपर यूज हो रहा है। ओके, और जो कूलेंट है वो वापस यहाँ से नीचे आके वापस से सिस्टम में जा रहा है। ओके, सो ये ऑन ऑफ बटन हमारे हाथ में स्विच है वो। ओके, so at the instant if the heater inside the cabin is turned on, the coolant is made to flow through the heater core via the bypass hose। bypass का एक तरीका है। ओके, और एक रास्ता दे रहे हैं हम लोग उसको। ठीक है, heater core is a mini radiator which is used as heat exchanger to transfer the heat from the coolant, कूलेंट की हीट को वो एयर में दे रहा है और वो हॉट एयर इनसाइड द पैसेंजर कंपोनेंट जा रही है। ओके, thermostat on the other hand acts as a regulating valve। Okay, it is acting as a regulating valve to control the coolant flow into the radiator। ओके, इंजन का टेम्परेचर वो कैसा, यानी कि बहुत अच्छा डिवाइस है, ये बहुत अच्छा डिवाइस है। इंजन का टेम्परेचर है ना वो है ना ऑप्टिमम रेंज में रख रहा है, ना कि सिर्फ कूलेंट का, इंजन का टेम्परेचर भी वो कंट्रोल कर रहा है। कैसे, क्योंकि अगर कूलेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, दोनों चीजें देखो, कूलेंट का टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, मतलब इंजन का टेम्परेचर भी बढ़ा है इसलिए कूलेंट का टेम्परेचर भी बढ़ गया है, तो तब ही वो क्या करेगा, यहाँ से अलाउ करेगा कूलेंट को पास होने के लिए रेडिएटर में, और तब तक अलाउ भी नहीं कर रहा है, तब तक वो अलाउ भी नहीं कर रहा है जाने के लिए। यानी कि अगर हमने पहले ही अलाउ कर दिया होता, समझो ये थर्मोस्टाट ही नहीं होता और इंजन जो है, इंजन की हीट ले रहा है कूलेंट, और वो डायरेक्टली रेडिएटर में भी जा रहा है, रेडिएटर में ऐसे ही जा रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा भी नहीं है फिर भी रेडिएटर में ठंडा हो रहा है, तो क्या होगा कि इंजन जो है वो कूल हो जाएगा, बहुत ज्यादा कूलेंट के वजह से क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो हमें बहुत ज्यादा उसको कूल भी नहीं होने देना है इंजन को, ना ही बहुत ज्यादा हॉट होने देना है। ओके, बहुत ज्यादा कूल भी नहीं होने देना है, बहुत ज्यादा हॉट भी नहीं होने देना है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये थर्मोस्टेट वाल्व लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब इंजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तभी वो कूलेंट को हम ठंडा करने भेजेंगे, ताकि वो ज्यादा हीट इंजन की ले सके और इंजन को ज्यादा वो ठंडा कर सके जब वो बहुत ज्यादा हॉट है। अदरवाइज रेडिएटर की जरूरत नहीं है। ओके, अदरवाइज रेडिएटर में कूलेंट को डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कूलेंट ने इतना ज्यादा हीट लिया भी नहीं है
और अगर हम लोग उसको और थोड़ा बहुत जो भी हीट लिया है उसको भी ठंडा कर देंगे तो क्या होगा, तो फिर इंजन जो है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा कूलेंट की वजह से, क्योंकि ठंडा कूलेंट आ रहा है। ओके, तो थर्मोस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है इंजन का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। ओके, ऑप्टिमम रेंज में रख रहा है वो, ऑप्टिमम रेंज जितना चाहिए उतने रेंज में रख रहा है। सी इट कंसिस्ट ऑफ अ चेम्बर फिल्ड विथ वैक्स। अब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, किसी में वैक्स है, किसी में कूलेंट डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में है। ओके, कोई प्रेशर के ऊपर काम कर रहा है, तो इसमें क्या है, सिर्फ एक वैक्स है। ओके, चेम्बर है, एक छोटा सा चेम्बर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर। ओके, चेम्बर है, ये चेम्बर में वैक्स है। ओके, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ये वैक्स पिघलना चालू हो जाता है। ओके, वैक्स क्या होता है, पिघलना चालू हो जाता है। ओके, ये पुश रॉड है, वो उसके अंदर प्रेस किया गया है। ओके, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा देखो। ओके, the coolant passing through the thermostat is at higher temperature, the wax begin to melt। 180 डिग्री फेरेट्स की बात कर रहा है वो, वैक्स मेल्ट होगा, और वैक्स मेल्ट होगा तो रबर डायफ्राम जो है क्या करेगा, पुश करेगा उसको। ओके, पुश करेगा रॉड को, और हमारा जो कूलेंट है वो क्या होगा, अब ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है और वो रेडिएटर में जा रहा है। अब फैन भी वो कब चालू कर रहा है, ओके, फैन भी के लिए भी थर्मोस्टैटिक स्विच है, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब कूलेंट जब रेडिएटर में जा रहा है तभी फैन भी चालू कर रहे हो लोग, वैसे ही फैन चालू नहीं है ना। आपने देखा होगा इंजन में भी वो फैन अपने आप चालू होता है अपने आप बंद होता है, उसके लिए कोई बटन नहीं होता, जैसे हमारे घर में बटन होता है फैन चालू करने के लिए, वैसा कोई बटन नहीं होता वहां पर डैशबोर्ड पे ड्राइवर के पास, ये ऑटोमेटिकली चालू होता है। ओके, तो जब रेडिएटर में कूलेंट जा रहा है तभी ये फैन भी ऑन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोस्टैटिक स्विच। ओके, अपर रेडिएटर होस, होस मतलब पाइप। ओके, वहां पर जा रहा है। ओके, हाई प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। ओके, और हाई प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से कूलेंट रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, तो इसलिए प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व लगा दिया। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या करेगा, ये प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व क्या करेगा, बाईपास कर देगा कूलेंट को, वहां से थोड़ा सा लेके जाएगा और वो नीचे की तरफ उसको पुश कर देगा। ओके, तो हमारा प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो एक प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व भी है बिकॉज ऑफ हॉट वाटर इज फ्लोइंग। ओके, एंड देन द कूलेंट इज फ्लोइंग, कूलेंट फ्लो हो रहा है, फिन्स के जरिए से भी हीट जो है वो क्या हो रही है, फिन्स के जरिए से भी जो है हीट है वो हीट एक्सचेंज कर रही है हीट एटमॉस्फेयर को। फिन्स क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है हीट ऑफ द कूलेंट टू द एटमॉस्फेयर। तो इतने सारे फिन्स इसलिए प्रोवाइड किए गए। व्हाइल फ्लोइंग डाउनवर्ड्स द कूलेंट लूजेस इट्स हीट टू द एयर। While flowing downwards, the coolant loses its heat to the air flowing past the space between the flat tubes. Okay, okay, तो ये जो ट्यूब्स है वो ट्यूब्स में क्या हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है और वहां पे वो कूलेंट अपनी हीट लूज कर रहा है। और ये जो फैन है ना, फैन क्या कर रहा है, ये फैन जैसे कि एग्जॉस्ट फैन होता है ना हमारे घर में, वैसा एग्जॉस्ट फैन है ये ना, उसके ऊपर हवा मार नहीं रहा है, ये हवा नहीं मार रहा है, वो क्या कर रहा है, हवा खींच रहा है। कहाँ से खींच रहा है, बाहर से। ये जो रेडिएटर है आपने देखा होगा, रेडिएटर जो है वो हमारे गाड़ी के सामने लगा हुआ रहता है, मैंने बताया भी था आपको, ये हमारी गाड़ी है। ओके, तो रेडिएटर के आगे ही हमारा जो है वो लगा रहता है, रेडिएटर जो है ये यहाँ पे सामने ही लगा रहता है, ताकि वो जो हमारे फेंडर्स होते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जो फेंडर होगा वो फेंडर
के अंदर होल्स होते हैं, मालूम है आप लोगों को, तो वो होल्स एक्चुअली इसलिए होते हैं कि एयर यहाँ से आए, एयर यहाँ से आ रही है और रेडिएटर को हवा दे रही है। ओके, और यहीं पे हमारा ओपनिंग होता है पाइप का। कौन से पाइप का? इंजन को जो एयर सप्लाई करना है उसका ओपनिंग यहाँ पे होगा ऊपर। तो यहीं से एयर भी आ रही है इंजन के अंदर और रेडिएटर को भी एयर मिल रही है। लेकिन और ज्यादा एयर खींचना है ना, और ज्यादा एयर हमें खींचना है, तो इसलिए हम लोग फैन लगा रहे हैं ताकि बाहर की जो एयर है वो क्या हो, हम लोग खींच सके, रेडिएटर पे फेंक सके। ओके, रेडिएटर के ऊपर आ रही है। ओके, फैन यहाँ पे पीछे लगा हुआ है। ओके, फैन इज हियर, यहाँ पे है फैन। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू। और उसके पीछे है हमारा इंजन। तो फैन जो है हवा खींच रहा है, तो वो हवा इंजन पे भी जा रही है, ठंडी हवा, और इंजन को वैसे भी ठंडा रख रही है। ओके, इंजन को थोड़ा उस तरह से भी उसको ठंडा रखने की कोशिश कर रही है। ओके, यस, समझ में आया सब लोगों को? ठीक है, तो ये था हमारा इंजन कूलिंग सिस्टम। ओके, अब और एक वीडियो हम लोग देखते हैं, और एक वीडियो के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। वो बारीक बारीक पार्ट्स हमें बता रहा है कि कैसे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स वर्क कर रहे हैं। ओके, यस, देखो ये थोड़ा सा अलग वीडियो है। ये पार्ट्स को उसने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि पार्ट्स उसके कैसे एक्सप्लेन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सिस्टम वो बता रहा है, वो सेंसर्स अगर लग गए तो मतलब ऑफ कोर्स सेंसर सिग्नल किसको देंगे? ईसीयू को देंगे, बराबर ना? सेंसर सिग्नल किसको देता है? वो ईसीयू को देता है। तो ईसीयू कंट्रोल्ड सिस्टम है ये। पहले वाला जो हम लोग ने सिस्टम देखा वो कहीं ना कहीं मैनुअल सिस्टम था, वहां पे सेंसर्स नहीं थे। ओके, सेंसर्स नहीं था। थर्मोस्टेट वाल्व है जो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है, प्रेशर रिलीफ वाल्व है तो जो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। तो वहां पर कोई भी ऐसा एडवांस सिस्टम नहीं था। ओके, यहाँ पे वो सेंसर्स के जरिए से बता रहा है। ओके, लेट अस सी दैट। ओके, वाटर पंप ही है मेन। ये ऐसा वाटर पंप आता है जो फिट होता है। ओके, ये यहाँ पे जो ये बताया गया होल्स, ये होल्स के जरिए से, छोटे छोटे स्क्रूज के जरिए से ये फिट हो जाता है। ओके, फिट होता है। और ये जो ब्लेड्स है इसके, ये ब्लेड्स के अंदर ही एक्चुअल में वाटर आता है। ओके, ब्लेड्स के अंदर वाटर आता है और फिर वो हाई प्रेशर से वो वाटर या फिर वो कूलेंट को पंप करता है। ओके, तो ये है हमारा पंप और ये चल रहा है विद द हेल्प ऑफ द बेल्ट ड्राइव। ओके, इम्पेलर है, पुली फ्लैंज है, रिंग है ताकि वाटर बाहर ना जाए। ओके, impeller is driven by the engine belt. Okay, एक्चुअल में ऐसे ही दिखता है रेडिएटर। ओके,
बहुत सारे पाइप्स होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे पाइप्स दिख रहे हैं, उसके अंदर 4-5 ही पाइप्स थे। ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल लाइंस जो है वो पाइप्स की है। और जो थर्मोस्टेट जो हमने पढ़ा, ओके, यहाँ पे थर्मोस्टेट थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहा है। रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ कूलेंट एंड हेल्प्स टू मेंटेन द प्रॉपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द इंजन। ठीक है, ये थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। बाईपास वाल्व भी है, सेकेंडरी स्प्रिंग भी है यहाँ पर। ओके, तो ये भी सेम चीज है। ओके, लेकिन वर्किंग थोड़ा सा अलग होता है। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है। ओके, छोटा सा एक सेंसर है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। इंजन टेम्परेचर कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से ही पता चल जाएगा, क्योंकि कूलेंट का टेम्परेचर अगर बढ़ा तो इंजन का टेम्परेचर ऑफकोर्स बढ़ा हुआ है। इस यू विल यूज दिस डेटा। ओके, this data is used to control the radiator fan and to update the temperature gauge on the driver console. Okay, अगर टेम्परेचर गॉज जो होता है हमारा ड्राइवर के पास, तो उसको भी अपडेट कर देता है। अगर इंजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो वो रेड रेड कलर का एक सिंबल देता है। ओके, हमारे इसके ऊपर डिस्प्ले डिवाइस पे जो हमारे ड्राइवर के सामने होता है। ओके, तो ड्राइवर को पता चल जाता है कि इंजन बहुत ज्यादा हीटअप हो चुका है, वो गाड़ी को रोक दे, या तो चेक करे कि कूलेंट का जो कूलेंट है उसके अंदर वो उसका जो ये है कूलेंट कम तो नहीं हो गया है, उसके अंदर ज्यादा पानी तो नहीं डालना है। ओके, तो दैट इज अ सिग्नल गिवन टू द ड्राइवर। ये सेंसर्स का बता रहा है, एज द टेम्परेचर इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ओके, और जैसा हमें चाहिए वैसा हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। अभी ये सारे पार्ट्स कैसे वर्क कर रहे हैं वो बता रहा है। ओके, ये इंजन ब्लॉक है, इसके अंदर पिस्टन वर्क करते हैं। ओके, ये हेड गैस्केट है जो सीलिंग प्रोवाइड करता है। ओके, सीलिंग करता है बिटवीन द इंजन एंड द इंजन हेड। ओके, कम्स हेड गैस्केट, इसको क्या बोल रहा है, हेड गैस्केट विच प्रोवाइड सीलिंग बिटवीन द इंजन ब्लॉक एंड द इंजन हेड। तो ये गैस को लीक नहीं होने देता है। ओके, ऑयल और कूलेंट को भी लीक नहीं होने देता है। ओके, इंजन हेड आ गया उसके ऊपर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कूलेंट कैन फ्लो विदाउट एंटरिंग इनटू द सिलेंडर और मिक्सिंग अप विद द ऑयल। कूलेंट अपना अलग तरीके से फ्लो हो रहा है और लुब्रिकेशन अलग तरीके से हो रहा है। ओके, वाटर जैकेट भी बोलते हैं उसको, जो हमने पढ़ा है। ओके, ये बेल्ट के थ्रू वो चल रहा है। ओके, ये बेल्ट और भी लोगों से कनेक्टेड है, सिर्फ उसको उसको नहीं कनेक्ट होता है, सिर्फ पंप को नहीं कनेक्ट होता है, वो पावर स्टेयरिंग पंप को भी कनेक्टेड होता है, अल्टरनेटर को भी कनेक्टेड होता है, एसी कंप्रेसर भी हमारे जो है इंजन से ही पावर ले रहा होता है। तो ये बेल्ट, एक ही बेल्ट से सारी चीजें कनेक्टेड होती है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं की गई है। ओके, रेडिएटर फैन, लोअर रेडिएटर होस। ओके, थर्मोस्टेट बाईपास होस था वो, वाटर पंप आउटलेट था। ओके, कूलेंट एक्सपांशन टैंक। ओके, कूलेंट ओवरफ्लो होस।
ये थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहा है। ओके, अब ये क्या हो रहा है, ये जो थर्मोस्टेट है वो ऑलवेज इट इज कवर्ड विद अ कूलेंट। ओके, ये थोड़ा सा अलग काम कर रहा है। तो जब इंजन कूल्ड है तो ये अलाउ नहीं कर रहा है कूलेंट को आगे जाने की। ओके, ओके, ओके। तो ये क्या कर रहा है, कूलेंट को नीचे जाने दे रहा है यहाँ से। ओके, यहाँ से आ रहा है कूलेंट और यहाँ से नीचे जा रहा है और नीचे से वापस से पंप होके इंजन में जा रहा है। ओके, तो ये रेडिएटर में नहीं जा रहा है जब इंजन कूल्ड है। ओके, ओके, अभी एब्जॉर्ब किया उसने हीट। ओके, when the temperature is increased to 160 to 190 Fahrenheit, बाईपास वाल्व अब क्लोज हो जाएगा। ओके, और मेन वाल्व ओपन हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ रेडिएटर की तरफ कूलेंट डायरेक्ट होगा। ओके,